नाज़रीन, जीनिया का अपने ही घर वालों के खिलाफ खड़ा होना अब उसकी जिंदगी को जहन्नम बनाने वाला है। दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या शहराम फरियाल की मोहब्बत और जीनिया की खतरनाक साजिशों का मुकाबला कर पाएगा। आने वाली किस्त में कई ऐसे धमाकेदार मोड़ सामने आने वाले हैं जो सबको हैरान कर देंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कहानी का आगाज जीनिया और उसकी वालिदा सीरत बेगम के दरमियान होने वाली शदीद बहस से होता है। जीनिया अपने कमरे में गुस्से से टहल रही होती है, जबकि सीरत बेगम अपनी बेटी को आखिरी बार समझाने की कोशिश करती हैं। वो जीनिया से कहती हैं कि शहराम अब तुम्हारा माजी बन चुका है, उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी संभालो। तुम पहले ही अपनी जिद की वजह से दानिश को खो चुकी हो, अब मजीद बर्बादी मत मोल लो। लेकिन जीनिया पर जैसे जुनून सवार हो चुका था। वह अपनी माँ की बात सुनने के बजाय चीख कर कहती है कि शहराम सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं फरियाल को उसकी जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। जीनिया की आंखों में इंतकाम साफ दिखाई दे रहा था। सीरत बेगम अपनी बेटी की यह हालत देखकर खौफजदा हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि जीनिया अब किसी की बात सुनने वाली नहीं। दूसरी तरफ शहराम और फरियाल की जिंदगी खुशियों से भरने लगी है। दोनों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। एक शाम जब दोनों अकठे बैठे होते हैं तो फरियाल शहराम से कहती है कि आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हैं। आपके आने के बाद मेरी दुनिया बदल गई है। शहराम भी फरियाल का हाथ थाम कर वादा करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा और किसी भी मुश्किल को उनके रिश्ते के दरमियान नहीं आने देगा। लेकिन यही खुशियां जीनिया के दिल में आग लगा रही थीं। वो फरियाल और शहराम को खुश देखकर मजीद बेचैन होती जा रही थी। इधर शानजे की जिंदगी में भी एक नया तूफान आ जाता है। वो रोती हुई घर वापस आती है। फरियाल जब उससे वजह पूछती है तो शानजे टूट जाती है और बताती है कि फेरोज की वालदा ने उसे फेरोज की जिंदगी से दूर जाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने यहां तक कहा कि वो उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। फरियाल शानजे को तसल्ली देती है और उसे यकीन दिलाती है कि फेरूज उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान फेरूज वहां पहुंच जाता है और सारी बातें सुन लेता है। अपनी मां की हकीकत जानकर वो शदीद गुस्से में आ जाता है। फेरूज फौरन अपनी वालदा के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपने शानजे के साथ जो कुछ क्या वो नाकाबिले माफी है। शादी के दिन बीमारी का ड्रामा, फिर बार बार रुकावटें खड़ी करना और अब शानजे को घर छोड़ने पर मजबूर करना, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप मेरी बीवी को कबूल नहीं कर सकते तो फिर शायद मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। फेरूज की ये बातें उसकी मां के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थीं। अब पहली बार उन्हें एहसास होने लगा था कि उनकी जिद उनके अपने बेटे को उनसे दूर कर सकती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां कई बड़े फैसले होने वाले हैं। क्या फेरूज वाकई अपनी मां से अलग हो जाएगा? क्या शानजे को इसका हक मिल पाएगा? और सबसे बढ़कर क्या जीनिया अपनी नई साजिश के जरिए शहराम और फरियाल की खुशियां छीनने में कामयाब हो जाएगी, या फिर उसकी हर चाल उसी पर अलट पड़ेगी?